अमेरिका के दौरान कशीदगी काफी अरसे से चल रही है, लेकिन कोरोना वायरस की आलमी वबा और अमेरिका में आने वाले सदारती इंतखाबात ने इस तनाव में मजीद इजाफा कर दिया है और हालिया दिनों में दोनों मुल्कों के दरमियान लफ्जों की जंग अपने अरूज पर पहुंच गई है। इस हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात की मुहिम के एक नए मरहले से गुजर रहे हैं। बरतानवी खबरसां अदारे रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, चीन वो सब कुछ करेगा जिससे मैं इंतखाबात हार जाऊं। इन तलख बयानात से आने वाले दिनों में दुनिया की दो बड़ी मौशतों के दरमियान कशीदगी में और ज्यादा इजाफा होने का इशारा भी मिलता है। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में अमेरिका की फलती फूलती मौशत को मरकजी नुक्ता बनाया जाना था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। राय आमा के जायजों से जाहिर होता है कि ट्रंप बहुत सी रियासतों में अपनी मकबूलियत खो रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने में नाकामी पर उनके खिलाफ तनकीद बढ़ती जा रही है। इस सारे मंजरनामे में चीन सामने आता है, जहां से ये वबा शुरू हुई। चीन पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने वबा को दुनिया भर में फैलने से रोकने में सुस्ती से काम लिया है। रिपब्लिकन पार्टी की हिकमत अमली साबिक नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी के मुमकिन सदारती उम्मीदवार जो बिडेन को निशाना बनाती है। ट्रंप की इत्तेहादी अमेरिकन फर्स्ट एक्शन तंजीम की सियासी कमेटी इश्तिहारात दे रही है, जिनमें कहा जा रहा है कि बीजिंग, बाइडन, वाशिंगटन की अशराफिया अमेरिका में चीन को साजगार माहौल फराहम करना चाहते हैं और बाइडन इस मुहिम के सरबराह हैं। जो बिडेन ने जवाबन एक इश्तिहार दिया है जिसमें सदर पर इल्जाम आयद किया गया है कि सदर ट्रंप कोरोना वायरस की वबा पर होने वाली तनकीद का रुख मोड़ना चाहते हैं और इब्तदा में उन्होंने चीन से मिलने वाली मालूमात पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। अगरचे दोनों जमातों के मौकफ में तजाद है, लेकिन इस तजाद में भी एक चीज यकसा है और वो ये कि दोनों के ख्याल में बीजिंग को निशाना बनाना सियासी तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। AFA के रुकन कैली सैडलर का कहना है कि अगर आप गैलप के रायआमों के जायजों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि चीन पर अदम एतमाद चाहिए, किसी का ताल्लुक रिपब्लिकन से हो या डेमोक्रेटिक पार्टी से, ये अपनी इंतहा पर है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स में इत्तेफाक है। चीन मुखालिफ जज्बात में इस वक्त से इजाफा हुआ है जब सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के बाद चीन के खिलाफ तिजारती जंग शुरू कर दी थी। कोरोना वायरस की वबा फैलने में जब बीजिंग के मुजरमाना गफलत की बात आती है तो ट्रंप का लहजा मुसलसल तब्दील होता रहता है। कभी वो सदर शी जिनपिंग की तारीफ करते नजर आते हैं और कभी वबा को चीनी वायरस करार देकर तनकीद करते नजर आते हैं। लेकिन अब सदर ट्रंप ने शदीद इंतखाबी मौकफ इख्तियार कर लिया है और ये वादे कर रहे हैं कि वो चीन से नुकसान पूरा करवाएंगे। इंतजामिया और मुतअद्दिद कानून साजों के इस जारहाना बयानिए में इजाफे की वजह चीन का कोरोना वायरस की वबा के बारे में शफाफ रवैया ना इख्तियार करना है। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो इस तनकीद में सबसे आगे हैं। वो अक्सर ये बात दोहराते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इनकी तनकीद ज्यादातर इस बात पर मरकूज होती है कि कोरोना वायरस के सामने आते ही बीजिंग इसे रोकने में नाकाम रहा और इसके अलावा वो चीन की लेबॉर्ट्री के महफूज होने पर भी सवालात उठाते हैं। चीन इन सब इल्जामात की सख्ती से तकदीद करता है। साबिक सदर जॉर्ज W बुश के दौर में एशियाई अमूर के मशीर माइकल ग्रीन का कहना है, चीन के रवैये पर तमाम सियासी पार्टियों में तशवीश पाई जाती है, लेकिन सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम के अरकान चीन से ताल्लुकात को इस नजर से देखते हैं कि चीन को अगर कोई नुकसान नहीं होता तो फायदा भी ना हो पाए और मौजूदा सूरत हाल में वो चीन को कोई फायदा नहीं उठाने देना चाहते। माइकल ग्रीन का कहना है कि चीन के सदर की हिकमत अमली अपने माजी के चीनी सदर के मुकाबले में बहुत जारहाना है। इस संबंध में उन्होंने चीन की तरफ से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का जिक्र भी किया, जिसमें इस वायरस के मुतालिक कहा गया था कि ये अमेरिकी फौज ने फैलाया है। मिस्टर ग्रीन के मुताबिक सदर ट्रंप के दफ्तर संभालने से पहले बीजिंग में 2 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी और चीनी माहिरीन पर मुश्तमिल स्टाफ बीमारियों पर कंट्रोल और इनसे बचाव के मरकज में इन मामलात पर काम कर रहे थे। जब ये बहरान पैदा हुआ तो वुहान में 3 से 4 माहिरीन थे। वो कहते हैं कि इसके लिए दोनों हुकूमतें जिम्मेदार हैं। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक माहिरीन के मुकाबले में मिस्टर ट्रंप के करीबी हल्के न्यूयॉर्क लोबिस्ट ये तोजिया पेश करते हैं कि अमेरिका को कारोबार और तजारत के लिए चीन की जरूरत है। बीजिंग में साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में सफीर रहने वाले गैरी लोकी जो चीनी निजात अमरीकी हैं, उनका कहना है कि चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत नाहमवारी से आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक तरह की इश्तियाल अंगेजी होगी, लेकिन मुआशी मुहाज पर वसी तावन की भी तलाश होगी, क्योंकि बहुत से अमेरिकी किसान पैदावार के लिए चीन के खरीदार हैं। जैसा कि इलेक्शन करीब है, सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो मुख्तलिफ राय रखने वाले मशीरों में से सख्त की ख्यालात रखने वालों को ज्यादा सुनेंगे बनिस्बत अमन पसंदों के। बहुत से कानून साजों ने कोरोना वायरस के हवाले से इतलात को छुपाने या तोड़ मरोड़ कर पेश करने
करने की वजह से कानून मुतारफ कराए हैं या फिर ऐसे ख्यालात पेश किए हैं जिनके जरिए बीजिंग को सजा दी जा सके। अमेरिकी रियासत मिसूरी और मिसिसिपी ने हर जाने के मुकदमे की सूरत में गैर मामूली कदम उठाया है। सेनेटर टॉम कॉटन चीन पर इल्जाम लगाने में इंतहा पर हैं। उनका कहना है कि चीन की हुकूमत ने जानबूझकर वायरस को अपनी सरहदों से बाहर निकलने का मौका दिया। अगर वो मुआशी तौर पर तंजली का शिकार हो रहे थे तो उन्होंने दुनिया को भी खुशहाली में नहीं रहने दिया। लेकिन सप्लाई लाइंस को अमेरिका वापस लाए जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि इससे दोनों जानब कशीदगी बढ़ेगी और वो भी इन दोनों में जब वबा के इस दौर में अमेरिका का इन्हसार चीनी अद्वियात और तिब्बी आलात पर है और चीन के खिलाफ बयानबाजी से पहले से मौजूद नस्ल परस्ती के माहौल को मजीद हवा मिलेगी। इसकी वजह से अमेरिका में मौजूद एशियाई लोगों पर हमले बढ़ेंगे। गैरी लोग कहते हैं कि मैं चीनी अमेरिकी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि चीन का हुकूमती एहलकार हूँ। ट्रंप की इश्तिहारी मुहिम में वो गैर मुतवक्का तौर पर दिखाई देते हैं और इनके जरिए जो बाइडेन पर तनकीद की जाती है। मिस्टर बाइडेन की टीम प्रिंसिपल प्रस्ताना गुफ्तगू को चैलेंज करने की बजाय आउट ट्रंप आउट कहने पर भी तनकीद की गई। दोनों मामलात में नस्ल परस्ती को मुस्तरद किया गया, लेकिन अब इंतखाबात के दरमियान में चीन को घसीटा जा रहा है और वो भी इस वक्त जब वोटर नाराज हैं और इन्हें मुआशी परेशानियां लाहक हैं। नवंबर तक वोटर की नाराजगी मजीद बढ़ चुकी होगी और वो गुर्बत की दलदल में मजीद धंस चुके होंगे। ऐसे वक्त में उनके वोट बताएंगे कि वो किसको इल्जाम देते हैं।